come to the formal requirements, you know. अच्छा, मैं आपसे बड़ी हार्ट टू हार्ट बातें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जब भी मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, so मुझे वो अपना टाइम याद आ जाता है, व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी लाइफ, एंड यू नो मैं किस तरह से। तो ट्रस्ट मी, ये आपकी ज़िंदगी के जो आने वाले 4 साल हैं, ये आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन 4 साल होंगे इंशाल्लाह। एंड यू गाइज आर ऑन द वेरी राइट प्लेस to learn about the degree program you have enrolled in, और जो भी लाइफ लर्निंग जो स्किल्स हैं आप यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं आपसे हार्ट टू हार्ट इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो बातें हैं, इस जस्ट नॉट कि मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करके और मैं आपके साथ आई एम जस्ट थ्रोइंग इट ऑन योर फेस वाली चीज़ नहीं है। इट्स एक्चुअली देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड इट, और इसमें बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड इंशाल्लाह दीज ऑल पॉइंट्स विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इफ़ यू फॉलो देम इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। सो एटिकेट्स एंड मैनर्स, हम सबको पता है कि कोई भी इंसान जो मैनरफुल होगा, जिसको एटिकेट्स आते होंगे, हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, स्टफ लाइक दैट, तो वो हमारे नज़दीक एक अच्छा इंसान कंसिडर होता है। इसी तरह डेकोरम की बात करें तो डेकोरम से मेरा मुराद यहाँ पे है कि हर जगह का एक डेकोरम होता है स्पेसिफिक। सो आप इस वक्त एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठने का एक डेकोरम है। अगर आप क्लासरूम में होंगे तो वहाँ का एक अलग डेकोरम होगा। इसी तरह अगर आप कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, या आप अपने किसी क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हुए हैं, या किसी और जगह पे बैठे हुए हैं, तो हर जगह का एक मखसूस डेकोरम होता है कि वहाँ पे आपने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपने उस जगह के नॉर्म को कैरी करना है, एंड हाउ यू एक्चुअली एम्बेड योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। तो उस डेकोरम का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह अप्रोच एंड इंटेंट की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिटर्मिन्ड बाय देयर अप्रोच एंड इंटेंट। ठीक है, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स और ये सारी चीज़ें मिलकर हर इंसान का इंटेंट और उसकी अप्रोच को एक्सपोज कर रहे होते हैं। एंड आई एम श्योर कि माशाल्लाह आप लोग सब मेच्योर लोग हैं, यू आर इन योर हायर एजुकेशन नाउ, सो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाता होगा कि कोई भी अगर इंसान आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, या कोई आपका कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, वो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो उनकी क्या इंटेंशंस हैं, उनकी क्या इंटेंट है, उनकी क्या अप्रोच है। सो उससे आपकी पर्सनैलिटी फॉरन रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आप जब भी फॉर्मल सेटिंग में हो, इनफैक्ट इनफॉर्मल सेटिंग में हो, अपनी अप्रोच को बहुत पॉजिटिव रखें और अपने इंटेंट को बहुत क्लियर रखें टूवर्ड्स दी अदर्स, राइट। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट एंड ओनर्स की बात है, तो बीइंग एन इंडिविजुअल हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इवन इन योर स्टूडेंट लाइफ आप देखेंगे कि इन अगले 4 सालों में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, फॉर लॉट ऑफ ग्रुप वर्क, फॉर क्लास पार्टिसिपेशन एंड स्टफ अराउंड इट। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कितना टेकअप करते हैं, उसके साथ आप कितने कमिटेड हैं, and how much you take the onus of that whole thing on you. So onus is more or less the responsibility or the duty assigned to you. So ये चीज़ें आप जितनी ज़्यादा अपने स्टूडेंट लाइफ में एम्बेड कर लेंगे, अपने डेली रूटीन में और बाकी सारे मामलात में, तो ये ऑटोमेटिकली दिस विल बिकेम पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लैंड कर रहे होंगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ रही होगी, या एक्स्ट्रा कुछ फोकस नहीं करना पड़ रहा होगा कि जी अच्छा पहले तो मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं था या थी, बट नाउ दैट आई एम इन द प्रोफेशनल सेटिंग, तो आई हैव टू बी प्रोफेशनल, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, आई हैव टू बी कमिटेड। सो ये चीज़ें हैं। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट की बात करें, सो टाइम मैनेजमेंट, अगर मैं अब तक की जितनी मैंने बातें आपसे की है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो टाइम मैनेजमेंट है, एंड हाउ यू ऑनर योर ओन टाइम एंड द टाइम ऑफ अदर्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी आपके फैकल्टी मेंबर ने बोला है कि यू हैव टू सबमिट सर्टेन असाइनमेंट ऑन दिस डेडलाइन, और आप वो असाइनमेंट उस डेडलाइन पे या उस टाइम को फॉलो नहीं करते, सो एक्चुअली आप क्या मैसेज दे रहे हैं इनडायरेक्टली। सो देयर इज गोइंग टू बी अ सबलिमिनल मैसेज इन दैट कि जी आई डोंट ऑनर योर टाइम, मैं अपने टाइम लाइन के हिसाब से चल रहा हूँ या चल रही हूँ, सो मैं आपके टाइम को बिल्कुल ऑनर नहीं कर रही या कर रहा।
सो ये भी एक मैसेज होता है, जब आप किसी के टाइम को ऑनर नहीं कर रहे होते, आप अपने टाइम को ऑनर नहीं कर रहे होते, तो ऑटोमेटिकली जब आप इस तरह की प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो लोग भी आपके टाइम की कदर नहीं करते, अगर आपको आपको किसी ने टाइम दिया हुआ है। और ख़ास तौर पे नाउ आई एम टॉकिंग इन इन सेटिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, सो अगर आप किसी के टाइम को ऑनर नहीं कर रहे होंगे, तो आपकी मीटिंग को, आप अगर मीटिंग कॉल कर रहे हैं या किसी से मिलना चाह रहे हैं, तो वो भी शायद आपके टाइम को उस तरह से ऑनर ना करें, बिकॉज इट्स अ टू वे थिंग, व्हाट गोज अराउंड एंड कम्स अराउंड वाली सिचुएशन होती है। ऑलराइट, सो बी वेरी कोलिजियल। सो कोलिजियल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो कॉलीग्स जो आपको वर्क प्लेस में मिलेंगे, कोलिजियल का मतलब ये भी है कि यहाँ पे जो अलाइड साइंसेज के स्टूडेंट्स बैठे हैं, दे आर ऑल्सो कॉलीग्स विद फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन आर कॉलीग्स विद द मैनेजमेंट साइंस स्टूडेंट्स, एंड मैनेजमेंट साइंस स्टूडेंट्स आर कॉलीग्स विद द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। सो आप सब एक दूसरे के कॉलीग्स हैं, यू आर पियर्स, और आप एक एक you are on the same cadre, so you have to treat everyone very very collegial, right? टीम बिल्डिंग। अच्छा, टीम बिल्डिंग की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अगेन एक ऐसी प्रैक्टिस है कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अपने आप को, इफ़ यू बिकेम अ टीम प्लेयर, सो आई एम 110% श्योर कि जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लैंड करेंगे, यू विल बी, आई मीन, एस्टोनिश्ड टू सी द रिजल्ट्स के अगर आप एक टीम प्लेयर हैं और अगर आप एक टीम प्लेयर नहीं हैं। सो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मेंटालिटी ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स, one who is a team player and the other one who is a solo performer and does not work in a team settings. So अपने आप को इस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करें कि आप टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट को पहले तो एक्सेप्ट करें, देन यू स्टार्ट वर्किंग विद डिफरेंट पीपल। अभी आप लोगों की ग्रुप असाइनमेंट्स आएंगी और डिफरेंट आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी, सो आई एम श्योर कि वहाँ पे डिफरेंट टीम्स बन रही होंगी। सो जब डिफरेंट टीम्स बन रही होती हैं, सो लेट्स से अगर किसी टीम में 4 मेंबर्स हैं, सो वो 4 अलग ब्रेन्स हैं, दे आर डिफरेंट माइंड सेट्स, दे आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स कमिंग टुगेदर इन वन प्लेस ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट। सो ये जो ग्रुप असाइनमेंट्स होती हैं, ये बेसिकली इट एक्चुअली फॉस्टर्स द कल्चर ऑफ टीम एंड टीम बिल्डिंग एंड टीम डेवलपमेंट एंड बीइंग अ टीम प्लेयर। सो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेल करें, सो अपने आप को जितनी आदत डालेंगे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में बिकम अ टीम प्लेयर is going to help you a lot in your professional career, right? And of course leadership. So I'm a bit unfortunate कि मैं आप लोगों से बिल्कुल उस तरह से interact नहीं कर पा रहा हूँ, because I used to interact a lot with my students, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के opinions को inculcate करूँ, but I can see that you guys are sitting in an auditorium setting, so मैं आपसे उस तरह back and forth नहीं कर पा रहा हूँ, which is unfortunate, but I'm sure कि I'll try my best to convey the message, और जो भी मेरी learnings हैं वो मैं आपके साथ share करूँ, insights सब आपको दूँ मैं जितनी maximum इस session में दे सकता हूँ। So leadership की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से लोगों का concept है कि leadership is something which a person is born with, right? जो leaders होते हैं वो पैदा होते ही leaders होते हैं। मेरा ज़ाती जो ख्याल है वो थोड़ा सा इससे I partially disagree with this concept कि अगर कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ पैदा नहीं हुआ तो क्या वो लीडर नहीं है, या क्या वो कभी लीडर नहीं बन सकता, या वो कभी भी कोई लीडरशिप का रोल अज्यूम नहीं कर सकता। सो आई डिसएग्री। आई थिंक एब्सोल्युटली एवरी पर्सन कैन बी अ लीडर। आप सब जितने लोग इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप सब लीडर्स हैं, और फ़र्क ये होगा कि हर एक का लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा, आपका लीडरशिप ट्रेट डिफरेंट होगा, आपका लीडिंग स्टाइल डिफरेंट होगा, बट एवरी सिंगल इंडिविजुअल सिटिंग इन दिस रूम राइट नाउ इज़ अ लीडर इन देमसेल्व्स। और उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर या जो रेक्टर या जो भी अथॉरिटेटिव कॉम्पिटेंट बॉडी है, दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी, वो आपकी यूनिवर्सिटी के ओवरऑल लीडर हैं जिन्होंने स्ट्रेटेजिक विजन और बाकी सारी डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना होता है। And on the other side, a person who is standing on the gate of your university, who is checking your ID cards, और who is checking कि कोई खुदा ना खासा कोई गलत बंदा कैंपस के अंदर एंटर ना हो जाए, या कोई अनऑथोराइज पर्सन shouldn't be entering the premises because अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। I believe that person is also a leader because उसके पास भी एक autonomy है, उसके पास भी एक decision making power है। He is empowered enough to make that decision who should enter the campus, who shouldn't.
सो हमें हमें अपने थोड़ा सा चीज़ों को देखने के लेंस को थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, और अपने आप को और अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि हम भी एक लीडर हैं। अभी आप बहुत सारी असाइनमेंट्स करेंगे, अभी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे जहाँ पे आप लीड ले रहे होंगे, अभी आप बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, यू विल बी बिकमिंग पार्ट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ और क्लब्स, और उसमें आप लीडरशिप रोल्स में आएंगे। सो इन चीज़ों को आप इस लेंस से देखें कि यू वांट टू लर्न दैट लीडरशिप स्किल्स एंड इम्प्लीमेंट ऑन योर सेल्फ, ताकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में लैंड करें, सो यू हैव अ वेरी सब्सटेंस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी लाइफ। आगे चलते हैं।